अच्छा सही हो गया। हमने जो पढ़ना है मैथ्स, ठीक है, हमारा जो अभी तक तो सिलेबस तो नहीं आया है सही का या किसी भी, ठीक है, लेकिन हमारा दो क्या रहती है, मेजर सेक्शन रहती है। कौन सी? एक रहती है हमारी अर्थमेटिक, एक रहती है हमारी अर्थमेटिक, एक रहती है हमारी, कौन सी होती है दूसरी, दिख रहा है, एडवांस, ठीक है। एक रहती है हमारी अर्थमेटिक और एक रहती है हमारी एडवांस, ठीक है। अर्थमेटिक में क्या होता है हमारा, अर्थमेटिक में बेसिक क्या करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ठीक है, यही रहता है। बट हाँ उसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आती है, पढ़े होंगे आपने टॉपिक्स, कौन सा, टाइम एंड वर्क है। नहीं सर, हम तो हमारी तरफ से तो कोशिश है कि अब सिलेबस तब आया ही नहीं है, तो हमें तो दोनों के लिए रहना है प्रिपेयर, ठीक है। और एग्जाम में भी देखो ना, देखो अगर तो आ रहे हैं क्वेश्चन बाउंसर आ रहे हैं, ठीक है, फिर तो छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन शॉर्ट बॉल तो खेलनी पड़ेगी कि नहीं खेलनी पड़ेगी। ये जो जो आप पढ़ रहे होते हो, मैं देख कभी कभी बीच बीच में देख लेता हूँ, आपको टीचर पढ़ाया जा रहा है इजी इजी, वो तो लिख रहे हैं बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, फिर पेपर थोड़ा सा लेवल उठ जाता है, सर आपका पढ़ाया है, और जब तुम मुश्किल पढ़ने को राजी नहीं हो तो टीचर क्या करेगा? तुम भी तो थोड़ा सोचो ना, समझ आ रही है मेरी बात? वो तुम्हें पढ़ा रहा है बिल्कुल, हाँ ऐसे इतनी स्लो स्लो, ऐसे ऐसे प्लस करना है, ऐसे माइनस करना है, ऐसे करके साइड पे, तो वो बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, फिर बाद में पेपर नहीं आता तुम बोलते हो नहीं सर आपका तो पढ़ाया कुछ नहीं है। तो वन शॉट शूट कुछ नहीं, उस पर तो डिपेंड नहीं रहना पहली बात, लास्ट के लिए तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना। बात समझ आ गई? तो हम क्या बात कर रहा था मैं, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक में आपको पता ही होंगे टॉपिक्स, ठीक है, तो आगे बताऊंगा टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एडवांस, एडवांस में क्या होता है, जैसे आपका ट्राइंगल ज्योमेट्री पढ़नी है, ज्योमेट्री पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, मेंसुरेशन पढ़ना है, ठीक है, जो भी ईयर लिखे होंगे ना मैंने टॉपिक्स, उससे ज्यादा ही आएंगे पढ़ाऊंगा आपको, उससे कम नहीं होंगे जितने भी टॉपिक मैंने मेंशन किए ना, ठीक है। तो लेकिन चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स क्या बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूँ फिलहाल तो मैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है, एक तरह से देखे तो वही है ना, जीके पढ़ के भी समुंदर भी खत्म नहीं होने का नाम नहीं लेता है ना, तो ये रहोगे तो भाई जिसको आ गया ना वो तो घर पे आके बोलता है भाई, समझ रहे हो मेरी बात। और इंग्लिश जो देखी मैंने इस वाले एग्जाम में कांस्टेबल वाले, हाँ इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का भी था, तो इंग्लिश तो वैसे भी पढ़नी है, रीडिंग करनी है। आप बोलोगे सर, मैं बोलूंगा कि क्या इंग्लिश का काम यहाँ पे भी आएगा, क्यों आएगा, जब आएंगे आपको क्या, वर्ड्स प्रॉब्लम, स्टेटमेंट दी होती है ना, वहां पे आ जाते हैं दो टाइप के बच्चे, वहां पे क्या आ जाते हैं दो टाइप के बच्चे, जिनको तो पता ही नहीं चलता क्वेश्चन में लिखा क्या है, उसको यही नहीं पता पूछ रहा क्या है, वो आंसर कहां से देगा। अगर तुम्हें पता ही नहीं है पूछा क्या है, तो वो आंसर कहां से देगा। वो दूसरा आता है उसको समझ आ गई है कि पूछा पूछा क्या है इसने, बट उसको ना इक्वेशन में डालना नहीं आ रहा उसको, यहाँ पे तो आंसर इक्वेशन में आके निकालोगे कि नहीं निकालोगे। तो दूसरा काम क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम का, क्या करना होता है आपको, उसको इक्वेशन में डालना होता है फिर आंसर निकालना होता है, बट ये करने के लिए टाइम बहुत कम होता है। तो वो कैसे होगा, प्रैक्टिस है और अच्छे तरीके से, अच्छे वे में, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस में। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, ये होता है। तो इसमें अगर मैं बोलूँ हमारा अर्थमेटिक, हाँ अगर हम चले हम अर्थमेटिक के टॉपिक्स, ये देख लो टॉपिक्स, ये आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स, ठीक है, ये आपके क्या है, अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं। कौन कौन, नहीं आपको ये हम भेज देंगे ना टेलीग्राम में, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं मेन, कौन कौन सा है, नंबर सिस्टम, कौन सा है, नंबर सिस्टम, ये तो क्या क्या आता है नंबर सिस्टम में, हाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे, यूनिट डिजिट का पता है, यूनिट डिजिट से भी आप आंसर देख के बता सकते हो, बट हर बार नहीं, ट्रिक भी वही सीखनी है यार जो एग्जाम में लग जाए, फालतू के ट्रिक ट्रिक के चक्कर में नहीं बढ़ जाना, ठीक है। ट्रिक ही याद करते रहोगे वो फिर जीएस ही बन गई, अगर याद करने ही बैठ गए फिर मैथ भी जीएस बन गया, ट्रिक्स ही याद करते रह गए, समझ आ रही, ट्रिक्स वही रखनी है जो एग्जाम में लग जाए बस, ज्यादा ट्रिक्स नहीं करनी, हर हर क्वेश्चन की ट्रिक होती है, वो भी बेसिक से ही बनी होती है, बेसिक तुमने इतनी बार पढ़ लिया ना, तुम्हें खुद एक क्वेश्चन तुमने 4 बार कर लिया, तुम्हें पता है ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा ये स्टेप है, चौथा ये स्टेप है, यहाँ पे पहुंच रहे हैं रिजल्ट में, वो क्या करेंगे, चौथा वाला स्टेप है ना जो फोर्थ वाला स्टेप, उसको याद करके ट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो ट्रिक्स भी इतनी याद नहीं करनी है। दूसरा कौन सा है, एलसीएम एचसीएफ, ये तो 10th तक था मेरे ख्याल से, इसके अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, 10th के ही होते हैं, 10th तक के ही होते हैं, 8th 9th 10th यही टॉपिक्स होते हैं, बट हाँ उस समय हमने कुछ और पर्पज के लिए पढ़ा होता है, यहाँ पे तो कुछ और ही चलता है, ठीक है। तो ये आ गया, उसके बाद अलजेब्रिक एंटिटीज, ये सारा मैं आपको बोलूंगा, ये है ना जितना भी, ये तीन, ये सॉरी ये दो ही लगा लो,
ठीक है, आपने क्या करना है, सुनना मेरी बात ध्यान से। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है, उसमें फ्री के क्विज आएंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, रोज के ना 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन क्या करने हैं, मिक्स प्रैक्टिस करने हैं, किसके, सिंप्लीफिकेशन के, किसके, सिंप्लीफिकेशन के। 10 क्वेश्चन वो करने हैं। वो कहाँ आएंगे आपके, हर जगह आएंगे। अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन ही सही नहीं होगी, समझ आ रही है मेरी बात, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, हार्डली मुझे लगता है 10 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग जाएगा, 10 मिनट ही लगने चाहिए, आइडली 10 मिनट लगने चाहिए। हाँ, अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो नहीं आता है, तो फिर आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगा कि वो भी कितने लगा लो आप, 10 क्लास के बाद आप वो भी शुरू कर देना, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने टॉपिक्स पे, ठीक है। ये है ना जो परसेंटेज और दूसरा टॉपिक, इनको मेंशन कर रहा हूँ बार बार। ये क्या है, ये है अर्थमेटिक की बैकबोन। क्या है, अर्थमेटिक की बैकबोन। अब इनके ऊपर, ये मैं इनको बोल रहा हूँ, बोलते हैं ना कड़वी दवाई, ये पी लेनी है बस। इन पे मैं जितना स्लो हो सके ना, जितना स्लो हो सके मैं इन टॉपिक को कराऊंगा, वो जितना टाइम लग जाए, ये कड़वी दवाई है भाई। फिर क्यों, ये परसेंटेज और रेशियो और प्रपोर्शन से मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा, इसी की हेल्प से मैं आपको प्रॉफिट लॉस कराऊंगा। फिर एवरेज तो चलो एक जनरल टॉपिक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और पार्टनरशिप में भी क्या आएगा आपका, रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद हम हमारे यहाँ जो ये टॉपिक है ना, ठीक है, और भी होंगे टॉपिक्स। हाँ, ये सर ने इसको स्लाइड डाले, ये एजिस किससे होगा, ये रेशियो प्रपोर्शन से। किससे होगा, रेशियो प्रपोर्शन से। टाइम एंड वर्क, एलसीएम निकालना आना चाहिए इसके लिए पहले तो। कौन क्या आना चाहिए, एलसीएम। फिर ये एक तो एलसीएम निकालना भी आना चाहिए, इसमें भी रेशियो एंड प्रपोर्शन लगता है, पता किसी को, किसने निकाले ऐसे सवाल। कैपेसिटी क्या होती है, यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम, एफिशिएंसी बोलते हैं इसको। उसमें भी हम क्या लगाएंगे, यही रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। इसके बाद पाइप्स एंड सिस्टम, ये कौन सा टॉपिक है पता है। हाँ, टंकी को भरना होता है, खाली करना होता है, बस क्या है, ये भी क्या है, टाइम एंड वर्क है। क्या है, टाइम एंड वर्क। बट इसमें एक अलग से कंसेप्ट आ जाता है नेगेटिव वर्क का। नेगेटिव वर्क मतलब एक टंकी भर रही है, दूसरी खाली कर रही है, तो वो थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो बाकी कुछ भी इसमें अलग नहीं है, ठीक है। उसमें इसके बाद हाँ, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ये तो बहुत बढ़िया अच्छा टॉपिक है, ये वास्ट भी है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा वास्ट भी है, ठीक है। और इसके बाद ये तो इसी के साथ है ना, ये कुछ इसमें कुछ अलग नहीं है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, किसने पढ़ा है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगता है अगर देखा जाए तो, किसका लगता है, टाइम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का भी लग जाता है, ठीक है। तो ये है आपके कौन से टॉपिक, अर्थमेटिक के, ठीक है। वो मेरे ख्याल से वो हो गया वेजिस, इसमें था कहीं। हाँ, तो जब हम टाइम एंड वर्क करेंगे ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब हम क्या करेंगे टाइम एंड वर्क, तो उसके साथ भी क्या कर लेंगे, वेजिस। वेजिस क्या होती है, देखो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जितना काम करोगे उतनी तनख्वाह मिलेगी, सिंपल सी बात है। जितना काम करोगे उतनी पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो आ गया आपका वेजिस। इसके साथ फिर इसको खत्म करने के बाद हम, मैंने इसमें ऐड करना भूल गया हूँ, इसको क्या बोलते हैं, डीआई। क्या बोलते हैं, डीआई। डीआई में क्या होगा आपका, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज भी आ जाता है कभी कभी, बस यही होगा, ठीक है। हाँ, होगा, करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। पहले तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट। फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी करेंगे, हाँ भाई जल्दी हो, ठीक है। तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक पहले ही बोलोगे कि हाँ मैं देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वो तो नहीं होगा, चमत्कार तो नहीं होगा ना, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा आ गया, एडवांस मैथ के टॉपिक, कौन सा आ गया, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ग्राफ ऑफ, ये तो ग्राफ को तो नहीं, इतना नहीं होता है, चलो, बट फिर भी हम पढ़ लेंगे ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, कौन से, ट्राइंगल, सर्कल, ज्यादा मेजर ही पढ़ते हैं, ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हाँ, बस ये पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ये अच्छा टॉपिक है, और हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये भी कौन सा टॉपिक है, 10th का तो याद ही होगा सबको, ये दोनों साथ में ना 10th में चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री और इसका क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस है ना। ये 10th में क्या लिखा है इसको, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, याद है किसी को, किसने, जो रिसेंटली कितने सारे, ठीक है। और ये मेंसुरेशन, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स पढ़ते थे ना, उसमें होते थे ना टॉपिक। अब मेंसुरेशन भी क्या होती है, 2D और 3D, 2D और 3D, ठीक है। ये तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब हमने क्या, किससे शुरू करें, किससे शुरू करें, किससे शुरू करें, चलिए। फिर आपको मैंने बता ही दिया परसेंटेज और वो क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है, बैकबोन है, क्या है, बैकबोन है। तो फिर हमें किससे शुरू करना चाहिए, या तो परसेंटेज से, या तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो अपना अपना वे है,
तो मैं किससे शुरू करता हूँ? हमेशा परसेंटेज से ही शुरू करता हूँ। किससे शुरू करता हूँ? परसेंटेज से ही शुरू करता हूँ। ठीक है, अगर आपको मैं पढ़ा तो सबने होगा, है ना? मार्क्स आते थे आपके 10th में, तो परसेंटेज पूछ सकता हूँ मैं? पर्सनल तो नहीं है। परसेंटेज याद नहीं है? मार्क्स, किसी को मार्क्स याद है? हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, है ना? एक चीज देखोगे आप, एक चीज दो नोटिस करना आप, मार्क्स आते थे आपके, लास्ट में रिलेटिव क्या ही पूछते हैं, कितनी परसेंटेज आया बच्चे का। आपके 10th तक तो मार्क्स मेरे ख्याल से 500 में से ही आते हैं, आउट ऑफ कितने में से आते होंगे? 500, आउट ऑफ कितने आते होंगे? 500, है ना? 500 में से ही आते हैं। फिर आप ग्रेजुएशन में पहुंचते हो तो कितने में से आते हैं? अपना अपना यूनिवर्सिटी का हिसाब होता है, कॉलेज का। 1600, है ना? 1600 मान लेता है, ठीक है, 1800, ठीक है, ये आ गया। तो लेकिन आपकी परसेंटेज जब भी निकालते हो, मैं किसी को डेफिनेशन बता रहा जाना, उसके लिए बता रहा हूं, परसेंटेज जब भी निकालते हो, किसी का आया 100% से ऊपर मार्क्स? नहीं आते ना। तो आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स आपके चाहे 500 हो, 1600 हो, चाहे 1800 हो, लेकिन आपकी परसेंटेज क्या आएगी? हमेशा 100 से कम कम। इसका मतलब पता क्या है भाई? तेरे 500 में से कितने मार्क्स है मुझे नहीं मतलब, तेरे 1600 में से कितने हैं मुझे नहीं पता, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। तेरे 1800 में से कितने हैं, चाहे तेरे 4000 में से कितने हैं, उससे मेरे को काम नहीं है। मुझे अगर तेरे ये मार्क्स अगर 100 में से होते तो कितने होते? समझ आ रही है? ये तेरे 4000 में से आए ना मार्क्स, जितने भी आए हैं, ठीक है, 3000 आए मान लो, ये 3000 आए हैं किस में से? 4000 में से। किस में से? 4000 में से। लेकिन अगर ये तेरे मार्क्स, मैं इसको, अगर 100 में से होते तो तेरे कितने मार्क्स आते? ये बताना है आपको बस। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब क्या है? कंपैरिजन इन 100। किससे कंपेयर करना है आपको? 100 से। किससे कंपेयर करना है? 100 से। आगे बात समझ? ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैं ये पूछ लूं किसी को, ठीक है, अगर आपको मैं ये पूछ लूं, कोई एग्जांपल लेते हैं, चलो सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास स्टूडेंट है, उसके आए हैं 95 मार्क्स। कितने आए हैं? 95 मार्क्स। किसके आए हैं? एक के आए हैं 95 मार्क्स। दूसरे के कितने आए हैं? 170। कितने आए हैं? 170। चलो थोड़ा सा आसान फिगर करते हैं फिर आपको, 160 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? 160, ठीक है। किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी? एक बच्चे के आए हैं 95 मार्क्स, दूसरे के कितने आए हैं? 160 मार्क्स। किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी? यही तो गूगली थी। आपने ये नहीं पूछा सर आए कितने में से? आपने पूछा मेरे से, तो फिर आपने तो बिना देख के बता दिया। इसके भाई आए हैं 100 में से। इसके कितने में से आए हैं? इसके कितने में से आए हैं? 270, 200 से 170। कितने से? ठीक है, अब बताओ किसकी परसेंटेज ज्यादा है? कितनी? इसकी परसेंटेज कितनी बन रही है? इसका तो सिंपल है, इससे सिंपल क्या ही आएगा? 100 में से मार्क्स आ रहे, परसेंटेज निकालना कोई, है ना? इसलिए हम जो क्वेश्चन करेंगे ना, जिसमें हमें सिर्फ परसेंटेज बोला होगा निकालने को, हमें नंबर जब भी लेना होगा क्या लोगे? 100 लोगे। हमें खुद से नंबर एज्यूम करना है ना, आंसर किस में देना है? परसेंटेज में। तो आप वो कोई भी नंबर ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? इसलिए हम हमेशा क्या लेंगे? उस नंबर को क्या लेंगे? 100 ही लेंगे। क्या लेंगे? 100, क्योंकि 100 से तो निकाला दे, 100 में से जितना आया वही परसेंटेज है। लेकिन इसके आ रहे हैं 200 में से, कितने आ रहे हैं? 160। कितने आ रहे हैं? 160। आप कैसे निकालते थे? मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना? क्या? मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, है ना? ऐसे ही यही करते थे ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ मुझे, शाबाश, निकालो कितना आएगा? कितना आएगा? 80। कितना आएगा? 80। ये आपने, मैं अज्यूम करता हूं आपने कर लिया होगा। कितनी आई इसकी? 80%। इसकी कितनी आई? नहीं सॉरी, इसकी कितनी आई? 95%। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया किसके मार्क्स ज्यादा हैं, किसके कम है। और लेकिन हमें मार्क्स से मतलब नहीं था, हमें देखना था परसेंटेज। क्या देखना था? परसेंटेज। ठीक है, अभी हम, मैं आपको बता रहा हूं
अगली 2 क्लासेस में आप परसेंटेज ऐसे कभी भी नहीं निकालोगे, ऊपर ये लिखा है, ये नीचे लिखा, आप ये कभी भी नहीं निकालोगे, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। इसको चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। हाँ, हमारा सुनना ध्यान से, अभी हम देखेंगे आपके पास सपोज करो ये है ना, हमने क्या पढ़ना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ये क्यों जरूरी है, ठीक है, आपको मैं बोल दूंगा भाई ये याद करो, आप बोलोगे सर क्यों करना है भाई, हम कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, आपको ये तो पता ही होगा जहां परसेंटेज लिखा होता है इस तरह से, जहां ये मेरा पंखा पड़ता है यार, इसको क्या लिखते हो, यही लिखते हो कि नहीं लिखते हो, है ना, यही लिखते हो कि नहीं लिखते हो, परसेंटेज को क्या लिखते हो 1/100, ठीक है। आप बोलोगे जहां लिखा होगा हम कन्वर्ट कर लेंगे भाई, हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है, सुनो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या बोलता हूँ, सुनो ध्यान से। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो आपको वैल्यू याद नहीं है, ठीक है, चलो सिंपल ही रखते हैं अभी तो फिलहाल, करना जरा इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करना जरा, कितना टाइम लगता है, 12.5%। नोटबुक किसी ने लाई है, मैं मैंने सीधा बताया, सिर्फ मैं एक कराऊंगा, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ ना आपको, सिर्फ मैं एक कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, आपने उसी समय ट्राई करने की कोशिश करनी है, ये रहता रहता काम रह जाता है, फिर एग्जाम तक पहुंच जाता है, समझ आ रही बात। तो मैंने आपको बोला जितना भी अभी तक आपको आता है, मैंने अभी कुछ आपको वो नहीं जज नहीं कर रहा है इसको, समझे मेरी मेरी बात समझ रहे हो, अभी आपको मैं इस पे कुछ जज नहीं कर रहा, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, समझ आ रही है। आप कैसे करते हैं इसको, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, मैं तो बोल दूंगा हाँ भाई ये वाली वैल्यूज याद रख लो, बट आप बोलोगे सर क्यों रखना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो अभी आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी क्यों करना है आपको याद, लगे लगे रहो, है ना। इसको कैसे लिखोगे आप, है ना, ऐसे ही करते हो ना, ये है, इसको लिख दोगे 12.5%, को क्या लिख दोगे 1/100 इंटू 800, फिर जिसको मेरे कोई कोई बच्चे होते हैं है ना, उनको डेसिमल का भी बड़ा पंगा रहता है भाई, इसमें कोई वो नहीं है, मेरे को भी पंगा रहता है इसका डेसिमल का, ठीक है। तो वो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल का एक जीरो नीचे लाएंगे, है ना, फिर ऐसे करेंगे, इतनी देर में क्या हुआ, दूसरे वाले बंदे ने 3 क्वेश्चन कर लिए इतने में क्या हुआ, दूसरे वाले में जो बैठा था ना साथ में, उसने इतनी देर में कितने कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए, क्यों, देखो, हाँ, परसेंट नहीं बोला मैंने इसका, वो पूछ रहा है 800 का, पहले क्वेश्चन समझ ले, 800 का 12.5% कितना होगा, 800 का 12.5% कितना होगा, आपको बताना है। मैं बोल रहा हूँ तेरे पास 100 रुपए है, इसको मैं तेरे पास बोल रहा हूँ कि तेरे पास कितने पैसे हैं, 100 रुपए, मैं तेरे को बोलता हूँ मेरे को 50% दे दे, तू कितने देगा मेरे को, 50 देगा ना, तो यहीं पे भी, यहाँ पे भी यही कुछ है क्या, 800 का तूने मेरे को देना है, 800 का कितना देना है, 12.5% तूने मेरे को देना, तू कितने देगा, तेरे को पता ही नहीं होगा तो ऐसे देगा, हाँ, नहीं भाई नहीं, नहीं। मैं कराने को इसको करा देता साल, बट मैं कराना ही नहीं है वैसे तो, कितना 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, अब ये तो देखो, ये जो होता है ना 12.5%, 12.5% क्या होता है, इसको आज के बाद आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे 1/8, अब बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, कितना मिनट लगे सेकंड लगे, खुद बताओ, मिनट लगे सेकंड लगे मैंने 1 मिनट से भी ज्यादा दिया था तुम्हें, तो मैंने सिर्फ क्या किया, ये जो था ना 12.5%, इसको क्या लिख दिया 1/8, कितना लिख दिया 1/8, अब ये भी कोई जादू तो नहीं होगा ना, इसकी वैल्यू याद रखनी है, अब वो वैल्यू भी आपको मैं बताने वाला हूँ, मेरे को लग रहा है कोई नहीं पढ़ा है इससे पहले, यूट्यूब वगैरह से तो पढ़ा होगा ये आगे पीछे से, तो ये वाला कोई नहीं कराता ना, ठीक है। तो अब सुनना मेरी बात, अगर ये है ठीक है, अगर आपको ऐसे बोल दिया, वही बोल रहा हूँ ना, निकल तो जाएगा भाई,
मैंने क्या बोला, पहली प्रायोरिटी तो ये है, लेकिन इतनी देर में मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरा बच्चा क्या कर गया, 3 क्वेश्चन कर गया। अब ये तो सबको आता होगा, 25% ऑफ, मैंने आपको बोल दिया 400, करो इसको, 25% ऑफ 400। अगर इसमें भी टाइम लग रहा है ना आपको, फिर आपका वाकई मैथ कमजोर है। अभी मैं कितने सिंपल सिंपल वैल्यू दे रहा हूँ ना, लेकिन इसमें भी क्या करोगे, क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे 25 और परसेंट की जगह लिखोगे 1/100 इंटू 400, है ना। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, नहीं नहीं हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे करना ही नहीं है। 25% को क्या लिखेंगे हम हमेशा, आज के बाद क्या लिखोगे, कितना लिखोगे 1/4, कितना लिखोगे 1/4 इंटू 400 इज इक्वल टू कितना आएगा 100। ठीक है, तो ये क्यों, अब पता चला इंपॉर्टेंस, पता चल गई इंपॉर्टेंस की नहीं पता चल गई, बस इतना सा काम करना है आपको। अब वैल्यू कैसे याद रखनी है वो भी मैं बताऊंगा आपको, इतना घर के लिए आज आपका काम पता क्या है, सिर्फ मैं जो आपको वैल्यू ड्राइव करके बताऊंगा ना, ये घर पे जाके एज इट इज आपने प्रैक्टिस करनी है, एज इट इज। याद करना तो भूल जाओ, याद करने में टाइम लग जाएगा, सीधी सी बात है, मेरी मेमोरी खुद बहुत वीक है। ठीक है, मेरी मेमोरी खुद बहुत वीक है, याद करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको मैं क्या करके दिखाऊंगा, यहाँ पे डिराइव करके दिखाऊंगा, क्या करके दिखाऊंगा, डिराइव करके। क्लियर है, करें 1/1। बस उससे पहले एक चीज सीख लेना, कोई भी नंबर होता है ना, कोई भी नंबर, वो अपने आप में क्या है, इटसेल्फ क्या है, 100% है। क्या है, 100% है कि नहीं है, कोई भी नंबर अपने आप में क्या है, 100%। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, सुनना ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, एक इंसान है, उसके पास है 1000 रुपए, एक पर्सन है उसके पास कितने हैं, 1000 रुपए, चलिए, और दूसरी तरफ है, 3 हो गए, 5, ठीक है। कंसंट्रेट प्लीज, ये आपको दे रहे सिर्फ, ठीक है। ये 2 बंदे आए आपके पास, वो ये बोलता है मैं तेरे को दूंगा अपना 50%, 1000 वाला क्या बोल रहा है, तेरे को दूंगा मैं कितना, अपना 50%। इसके पास है लाख रुपया, ये तेरे को बोला है मैं दूंगा तेरे को 1% सिर्फ, आप किसकी तरफ जाओगे, है ना। वो तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, परसेंटेज निकालना चाहिए, तभी तुम्हें फायदे नुकसान का पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो हमें यही नहीं, फायदा नुकसान ही नहीं पता चलेगा। किसके पास, 1000 वाले के पास, है ना। तुमने देखा 50%, तुमने क्या देखा 50%, लेकिन देख तो सही उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 50% कितना होता है, हाफ, इतना तो सबका था। ये पैसे हैं 50-50 कर लेते हैं, है ना, क्या कर रहे हैं 50-50% कर रहे हैं। 1000 का 50% कितना होगा, 500। इसका 1% कितना होगा, इसका 1% होगा 1000। मैं आपको आज के बाद क्या करना है, 10%, 1%, 5% बिना पेन उठाए निकालना है, बिना पेन उठाए, 10%, 20%, 40%, 25%, 250% बिना पेन उठाए करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 3 दिन के बाद आप करोगे, अगर घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे, बस ये मेरी गारंटी है। पेन नहीं उठाना है, सामान लेने जाओगे ना खुद करोगे, ऑफ देते हैं ना वो, इतने % ऑफ है, कपड़े लेने जाते हो ना ऑफ चल रहा है, हमारे ऐसे देखते हैं ना ऑफ चल रहेगा फिर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कितना आया इसका, इसका 1% कितना आया, 1000। पता करना है, पता क्या होता है, जब भी 10% निकालना है ना, तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाओ, आज के बाद 10% निकालना है ना, इसका 10% पूछेंगे तो कितना होगा 10,000, 1% निकालना है ना, एक और शिफ्ट हो जाओ, कितना आएगा 1000, कितना आएगा 1000, 10%, 1% ऐसे ही निकालोगे आज के बाद। वो नहीं, वो तो अलग वैल्यू आ गई ना, ये सिंपल वाली बता दो, 10%। देख इसका तो देख, बिना पेन उठाए इसका 5% कैसे निकाल सकते थे, बताओ भाई। इसका मैंने क्या बोला, अगर इसका 10% निकालना है, एक डेसिमल शिफ्ट करना, अगर इसका 10% निकालना है तो एक डेसिमल शिफ्ट करो, कितना आएगा वो 10,000, कितना आएगा 10,000। अब मेरे को बताओ 5% क्या होगा, 10% का हाफ होगा, तो आप क्या करोगे 10%, 10,000 का भी क्या करोगे, हाफ करोगे, तो कितना आएगा 5,000। बताओ पेन उठाने की जरूरत है, आज के बाद ऐसे ही करना है, पहले 2 दिन कष्ट लगेगा ही लगेगा। पहले 2 दिन कष्ट, समझ आ रही है, पहले 2 दिन तो कष्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। अब आपको पता चल गया फायदा नुकसान, इसको परसेंटेज को थोड़ा ना देखना, मैं ये क्यों एग्जाम्पल दी मैंने, क्यों, हर एक नंबर अपने आप में क्या है 100% है, इसका इसका 1% अलग आएगा, ये नंबर ही बड़ा है, तो इसका क्या होगा 1%। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इसका 1% और इसका 1% कितना फर्क होगा खुद बताओ। इसका 1% कितना है 10 रुपए, इसका 1% कितना है 10 रुपए,
और इसका 1% कितना है, 1000 रुपए। बात समझ आई? तो ये आपको फायदा नुकसान भी तो पता चलना चाहिए ना। ये आ गया आपको, क्यों? हर एक नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, अगर 200% बोला है ना तो क्या हो गया, डबल हो गया। 200% हो गया तो क्या हो गया, अपने आप में क्या था, 100%। अगर 200% हो गया, यहाँ वॉल्यूम में डबल हो गया, क्या हो गया, डबल हो गया, तो क्या हो गया, 200% हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने करना है। अब क्योंकि अब लिखोगे, क्या बोला मैंने, हेडिंग डालोगे, अपनी नोटबुक लिखो, अपनी नोटबुक पे लिखते चलो साथ साथ में। लिखो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, या दोनों ही साथ साथ में करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। नोटबुक नहीं लाई है, गलत बात है ये, मैथ पढ़ने नहीं। मैथ रीजनिंग में पेन चलेगा तो दिमाग चलेगा। ऐसे तो बड़ा, फिर वो बड़ा ही ड्राई हो जाता है सिस्टम। कल 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 नोटबुक लेके आना। पेन नहीं चलेगा तो फिर बड़ी दूर चली जाएगी। क्या बोला, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन। ठीक है, तुम्हारे, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें, सिंपल क्या याद रखना है, जो मैं ड्राइव कराऊंगा ना, तुम्हारे पास कितने हैं, 100 रुपए। कितने हैं, 100 रुपए। एक एक वन है ना, वन वन मतलब अपने अब में क्या है, 100% है, क्या है, 100%। ठीक है, अगर सिर्फ वन है, पहला वाला वन, कितना होगा, 100%। है कि नहीं है? जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा थोड़ा डिवाइड करके बताते जाना मेरे को। ठीक है, तुम्हें ही करना, मैं नहीं करूंगा। 1/2, 1/2 कितना होगा, हाफ हो गया, कितना हो गया, हाफ, कितना हो गया, कितना हो गया बच्चे, 50%। कितना हो गया, 50%। मतलब पता क्या है, अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है, तू ही अकेला, तू ही अगर तेरे पास 100 रुपया, तू ही अकेला, तो तेरे को कितने मिलेंगे, 100 के 100 तेरे को ही मिलेंगे। अब तेरे पास 100 रुपये है, तुझे दो बंदों में बांटने पड़े, अपने और एक दूसरे बंदे में, कितने आएंगे दोनों में, 50-50, बस ये याद रखना। फिर अभी भी तेरे पास कितना है, 100 रुपया ही है, अभी भी तेरे पास कितना है, 100 रुपये ही है। अब कितने बंदों में बांटना पड़ रहा है देखो, 3 बंदों में, कितना आएगा, कितना आएगा, पता क्या करना, सुनो, ये मैं इधर रख रहा हूँ ऐसे करके, सुनो, इसमें दोनों वैल्यू याद रखनी पड़ती है। कितना है यहाँ पे, जैसे आप करते आए हो, ऐसे ही करते हो ना डिवाइड, दिख रहा है, ऐसे ही करते हो डिवाइड, कितने से जाएगा ये, है ना, अगर मैं एक साथ कर दूं तो कितना आएगा, 33 से कितना आएगा, कितना आएगा, 99। और ये कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। मतलब पता क्या इसका रिमाइंडर जब भी बचता है ना, आपके पास अगर ना 99 रुपीज होते ना, कितने होते, 100 की जगह कितने होते, 99 रुपीज होते, तो बराबर कितने बढ़ जाते वो, 3 बंदों में पता कितने आते, 33 रुपए आते हैं, 33 आते कि नहीं आते। अब जो 1 रुपया बच रहा है, अब जो 1 रुपया बच रहा है, तो कैसे लिखना है, अगर मेरे पास कितने होते, 99 होते, तो हर एक बंदे को कितने मिलते, 33। लेकिन जो 1 रुपया बच रहा है ना, वो भी तो 3 बंदों में बांटना है कि नहीं बांटना, ऐसे लिखना है। समझ आ गई? ये तो मिक्स फ्रैक्शन आता लिखने सबको। यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोशेंट, यहाँ क्या लिखते हैं, रिमाइंडर, यहाँ पे क्या आता है, डिवाइजर। तो ये इसके साथ क्या आएगा, परसेंट। अब इधर से सुनना ध्यान से, याद करने के लिए बता रहा हूँ, घर पे जाके एज इट इज प्रैक्टिस करनी है। हाँ, वहां पे ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, तो इसकी जगह आपको सीधा इसको सॉल्व करने बैठोगे, खुद बताओ, हैक्टिक नहीं हो जाएगा, खुद ये दिया होगा आपको, सिंपल सिंपल क्या लिख दोगे आप, 1/3, उसको पूरा क्रॉस मार के क्या लिख देना, 1/3। मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना इस पे, कल 2 क्लासेस में ये चलेगा, अलग अलग वैल्यूज। कितना आया, अब देखना ध्यान से, ये आ गया, ये 33 है, और प्लस में पता क्या है इसके, 1/3। अब 1 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, क्या आएगा, 0.33। कितना आता है, 0.33, तो कितना आएगा ये, 33.33%। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब मेरी बात सुनना, अब आपके पास है 1/2, क्या है, 1/2, उसका फिर से हाफ करोगे क्या आएगा, 1/4 आएगा। मुदस्सिर भाई, आपके पास क्या है, 1/2, उसका फिर से डिवाइड कर दोगे 2 से, कितना आएगा, 1/4 आएगा। अब फिर से उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा, 1/8 आएगा। ये चीज को याद रखना। अगर मेरे पास 1/3 है, उसको फिर से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1/6 आएगा। क्या आएगा, 1/6। फिर से हाफ कर दिया ना उसका, जहां 3 हिस्से हो रहे थे अब कितने होंगे, 6 हिस्से होंगे। बस ये चीजें, क्योंकि आगे वाली वैल्यू इसी से आएंगी। से देखो 1/4, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, 100 रुपए, कितने पैसे हैं, 100 रुपए, कितने कितने आएंगे, हर बंदे को कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 25%। कितने मिलेंगे, 25%। और यहां से मैं इसको इसके साथ भी रिलेट कर सकता हूँ, देख 1/2 था ना, इसका फिर से हाफ किया, कितना आया, कितना आया, 1/4। कितना आया, 1/4। इधर हाफ किया तो इधर भी करो ना, बिल्कुल।
यहां से भी हाफ किया ना। हाँ, अगर यहां से हाफ किया तो फिर यहां से भी करना पड़ेगा। 1/2 का हाफ किया तो कितना आएगा? 1/4। अगर यहाँ से 50 इधर से हाफ किया ना तुमने, तो यहाँ से भी करो ना। 50% का हाफ कितना होगा? 25। यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो फिर यहाँ से भी 2 से डिवाइड करना। क्लियर है? रिलेट करके पढ़ोगे तो वैल्यू आसानी रहेगी याद करने में। गोटा मारते रहोगे तो फिर टाइम लग जाएगा। हो गया ये भी। अब खुद बताओ कितने पैसे है तुम्हारे पास? 100 रुपया ही है। कितना है? 100 रुपया ही है। कितने कितने आएंगे? इतना हिसाब किताब सबको आता होगा, मुझे नहीं लगता पैसों का नाम लोगे सबको आएगा। है ना? सारा चल रहा ही है ना? कितना आएगा? ये तो होता ही है, बचपन में रिलेटिव देखे जाते थे तो फिर वो बांटने में लड़ाई लग जाती है। ठीक है, कितना आ गया? 1/5 कितना होगा? 20%। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का? पक्का? 100 रुपया कितने बंदों में बांट रहे हैं? एक में, तो कितना आएगा? 100%। 100 रुपया कितने बंदों में बांट रहे हैं? 2 बंदों में, तो कितने आएंगे? 50-50। 100 रुपया 3 बंदों में बांट रहे हैं तो कितना आएगा? 33 1/3। ये 33 ऐसे ही लिखना है। और प्लस में क्या है? वो डेसिमल के बाद लिखना है। 1/3 है तो कितना आएगा? ये डेसिमल है बीच में, ठीक है? 0.33। फिर 100 रुपया कितने बंदों में बांट रहे हैं? 4 बंदों में, तो कितना आएगा? 25%। 100 रुपया 5 बंदों में बांट रहे हैं। अब मेरे को बताओ 1/6 क्या है? मैं किसको डिवाइड करूंगा? मैं किसको डिवाइड करूंगा कि 1/3 को, इधर ध्यान दो, 1/3 को फिर से डिवाइड करूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1/6। क्या आएगा? 1/6। तो यहाँ पे आपका 1/3 कितना है? 1/3। अगर यहाँ पे डिवाइड किया ना तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, वो बाद में देखते हैं। एक चीज और देखते हैं, देखो ऊपर कितना है? 100, डिवाइड में कितना है? 6। ऊपर कितना है? 100, डिवाइड में कितना है? 6। अब एक काम करो अच्छे बच्चों की तरह, क्या करो? पहले तो कैंसिल करो, शाबाश। कैंसिल होगा, कितने से कटेगा? कितना जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 3। 15 डिवाइडेड बाय 3। अब जरा करना 50 को 3 से डिवाइड, शाबाश। हाँ हाँ, 6-7 बोल सकता है, 6-7 बोल सकता है। बट जो हम याद रखते हैं 6-6 ही रखते हैं। एग्जाम में ज्यादातर 6-6 ही लिखा होता है। वो अप्रोक्सीमेट लेके चलेगा तो 6-7 लिख लेगा। बताना मेरे को 50 को किससे डिवाइड कर रहे हो? 3 से। कितना आएगा? नहीं नहीं, दोनों बताओ, मिक्स फ्रैक्शन भी बताओ और वो भी बताओ। तुम सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन बताओ, और डेसिमल वाला मैं खुद बता दूंगा। ये कौन सा है? ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में है ना? ये पूरा किसमें आ रहा है? डेसिमल में। किया डिवाइड? 50 को किया 3 से डिवाइड? हाँ, क्या आएगा? ये देखो ना, कितना था? कितने करना है 50 को? 3 से। थोड़ा बहुत टेबल जान लो यार। 16 से जाएगा कितने से? 48 से। कितने से जाएगा? 48 से। दिख रहा है? कितना बचेगा रिमाइंडर? कितना बचेगा रिमाइंडर? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? कोशेंट। इधर क्या लिखेंगे? रिमाइंडर। यहां क्या लिखेंगे? डिवाइस। मिल गई वैल्यू। यही याद करनी है, डिराइव करनी है खुद घर जाके। खुद जाके घर डिराइव करनी है, खुद लिखनी है। कितना आएगा? 16 2/3। साथ में क्या लिख दोगे? परसेंट। अब इसको कैसे लिखूंगा मैं? देखो इधर, ये 16 तो है ही है, 16 तो है ही है। अब इसको देखो क्या है, ये डेसिमल के बाद आएगा। 2/3 है ना? 2 को 3 से डिवाइड करोगे, नहीं करने की जरूरत है मेरे भाई। 1/3 कितना होता है? 0.33। 1/3 कितना है? 1/3 कितना है? 0.33। आपको कॉमन सेंस को नहीं छोड़ना है, बस 1/3। अगर मैं बोलूं 2/3 है, तो यहां पे क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया? डबल कर दिया। 1/3 का डबल कितना है? 2/3। तो अगर यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? समझ आ रही बात? तो आज 16.66%। अगर 1/3 कितना है? 0.33, तो 2/3 कितना होगा? कितना होगा? 0.66 होगा। क्या होगा? 0.66। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहाँ कहां तक गई हमने? हम ज्यादातर 16 तक ही रखेंगे, ठीक है? ऐसे 17 18 19 20 में लिखवा, 20 तो पता ही होगा ना कितना होगा। 1/20 कितना आएगा? 100 रुपया 20 बंदों में बांट रहे हो, कितने कितने आएंगे? 5-5 रुपये ही आएंगे। हाँ, यार पैसों के नाम से तो तुम्हारी अंतरात्मा जागनी चाहिए। क्या कर रहे हैं? ठीक है, कहां तक हो गया? 6 तक। कहां तक हो गया? 6 तक। ये एक बार खुद से ड्राइव की होंगी, जब क्वेश्चन में आएंगी खुद वक्त आएगा तुम्हारे दिमाग में। 1/6 हो गया। अब एक काम करो, 100 को किससे डिवाइड करो? 7 से करो, शाबाश। हाँ, 1/7 है ना? हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में ही बताना, शाबाश।
चलो टाइम ले लो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। एक तो तुम बुक नोटबुक नहीं लाए ना, फिर ऐसे आंखें बंद करके तुक्के मार रहे हो। हाँ हाँ शाबाश बोलो। अभी इतना एक दिन बोलोगे तुम आंखें बंद करके भी, बट अभी थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। मिक्स फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन वाला छोड़ दे, तुम मेरे को मिक्स फ्रैक्शन में बता बस। डेसिमल में छोड़। हाँ हाँ। देखो, कोई हमारे भाई बोल रहे हैं 14 2/7। क्या करें, इन पे यकीन कर लिया जाए कि नहीं कर लिया जाए? कैसे करेंगे यकीन? टेबल आता होगा तो यकीन भी हो जाएगा। 14 × 7 होता है 98। 98 प्लस 2 कितना होगा? 100। तो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, यकीन कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 14 × 7 कितना होगा? 98। 98 प्लस 2 कितना होगा? 100। हारा है 100 भाई। तो साथ में क्या लिखेंगे? परसेंट इज इक्वल टू, ये 14 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये 14 ऐसे ही रहेगा। अब 2/7 अब रहने दो, मैं बता देता हूँ क्या होता है। इसका आएगा 14.28%। कितना आएगा? 14.28%। ठीक है। जब भी इसको लिखना होगा ना, इसमें चेंज करना होगा, इसको एज इट इज लिख देना, उसके बाद डेसिमल लगा के ये। ठीक है। होता क्या है, जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है, कम होता है, तो आपकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आती है। सोचने वाली बात है ना। अगर आपका न्यूमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से कम होगा, तो आपकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या आएगी? कम ही आएगी, 1 से कम ही आएगी। करके देख लेना, ठीक है। चलिए भाई, अब मेरे को बताओ, ये अभी बताया मैंने आपको, ये नहीं भूलना चाहिए। अभी बताया 1/8। 1/8। हाँ अभी बताया, अभी जो एग्जाम्पल दी थी। एक काम करो, चलो एक काम करो, क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे पहले तो 100 को किससे डिवाइड करोगे? 8 से। किससे डिवाइड करोगे? 8 से। क्या डिवाइड करने बैठ जाएंगे? पहले कैंसिल तो कर दो। कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? किससे टेबल से कैंसिल होंगे? 4 से कर लो यार, थोड़ा बड़ा सोच लो, 2 पे ही अटके रहना। किससे करोगे? 4 से। कितने से कैंसिल होगा? कितना आएगा? 25/2। 25/2। जहां हमें वो करना था उससे अब क्या करना है आपको? 25 को किससे डिवाइड करना है? 2 से। 25 को किससे डिवाइड करना है? 2 से। बताइए भाई, मिक्स फ्रैक्शन। हाँ 12.5 आएगा। तो मैं सबसे पहले तो क्या लिखूंगा? ये आया किसी का? जिसने नोटबुक लाई होगी उसका तो आ रहा होगा। वो पता चला 25/2 कैंसिल होके पता चला। तो कितना आया? 25/2। अब 25 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। क्या आता है फिर? 24 आता है। उससे पहले क्या आता है? 24 आता है। तो वो कितने से जाएगा? 2 12 जा 24। 24 प्लस 1 कितना हो गया? 25। आ गया ये। ठीक है। अब फिर से देखना, इस 12 को आप ऐसे ही लिखोगे। ये 12 दिख रहा है? 1/2 तो सबको पता होगा कितना होता है? 0.5 होता है। कितना होता है? 0.5 होता है, मतलब 0.5 होता है। तो कितना आएगा ये? 0.5%। ये तो अभी लिखा था कि नहीं लिखा था? ठीक है। 100 रुपए अगर आप कितने, 100 रुपए अगर आप 8 बंदों में बांटोगे, तो कितने कितने आएंगे? 12 रुपए आएंगे। और साल में क्या आएगा? 50 पैसे आएंगे। ये इस तरह से समझना इसको। कितने कितने आएंगे एक बंदे को? 12 रुपए आएंगे, और साथ में कितने आएंगे? 50 पैसे आएंगे। हाफ। ठीक है, याद है। 1/9। क्या लिखेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में? बोलना शाबाश। हाँ हाँ शाबाश शाबाश। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया शाबाश, ये कर रहे डिवाइड मत करना, बस मिक्स फ्रैक्शन बता दो मेरे को। कितना आ रहा है? अभी तक आप कहाँ पे अटक रहे हो, खुद बताओ। टेबल्स में। जिसका लेट आंसर आ रहा है क्यों आ रहा है भाई? मैंने कुछ बोल दिया अभी? कुछ कोई कंसेप्ट पढ़ाया नहीं, मैं सिंपल डिवाइड करने को बोल रहा हूँ आपको। जिसका भी लेट आंसर आ रहा है क्यों आ रहा है? हाँ 14 2/7। बहुत बढ़िया शाबाश वरुण। 11 से। अब तो तुम ही बताओगे, इतना तो कर ही लोगे। हाँ हाँ। नहीं नहीं, उल्टा हो जाएगा। इधर 11 9 था, इधर क्या हो जाएगा? 9 11। 11 9 से 99 होता है, तो 9 11 से भी 99 होता है भाई। तो कितना आएगा यहाँ पे? 9 1/11। इतना मुझे पता चल गया, सॉरी, इतना मुझे पता चल गया क्या, ये जो आएगा ना, ये जो आएगा 9 तो आएगा, ये आएगा यहाँ पे। यहां से मुझे क्या पता चला?
9 तो आएगा आएगा, उसके बाद कुछ डेसिमल में आएगा, वो कैसे आएगा, 1 को अगर 11 से डिवाइड करोगे वो कितना आएगा, 9.09। ये कुछ याद रखने मेरे को लगता है इजी रहते हैं, 11.1111 और 9.09। ठीक है, यहां तक हो गए। चलिए एक वैल्यू और लिख देते हैं इधर, 1/12। अगर आपको जो मैंने बताया, अगर मैं किसका हाफ करूंगा फिर से, अगर मैं किसका हाफ करूंगा तो फिर से क्या आएगा, 12 आएगा, 6 का हाफ करने में। 1/6 को फिर से हाफ किया तो कितना आएगा, 1/12 आएगा। कितना आएगा, 1/12। तो वो तो चलो बाद की बात है, ठीक है, वो याद रखने के लिए है, बट आपको मैं ड्राइव करके बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। ठीक है, 1/12 कितना है, 1/12। ऊपर क्या लिखोगे, 100, इधर क्या लिखोगे, 12। क्या लिखोगे, 12। 100 और 12 किससे कैंसिल होंगे, 4 से हो जाएंगे, आई थिंक 4 से हो जाएंगे। तो 4 से होंगे तो ऊपर कितना आएगा, 25। बहुत बढ़िया। नीचे कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। अब बताओ कितना आएगा, शाबाश शाबाश। ऊपर आ रहा है 25, ऊपर आ रहा है 25, डिवाइड में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो किससे 25 3 के टेबल में आता है, क्या आता है फिर, इतना सोचना यार। अगर तुम आज क्लास पढ़ के 2 दिन भी सेम लेवल पे हो तो फिर तो तुम प्रोग्रेस तो नहीं हो रही ना, फिर वही रहोगे। वैल्यू एडिशन होनी चाहिए आपकी हमेशा। ठीक है, तो खुद बताओ 25 है ना, तो ये देखो ये सही रहेगा, 3 8 24, 24 प्लस 1 कितना होगा, 25। अब मेरे को बताओ, मैंने अभी आपको 1/3 की वैल्यू बताई थी, 8 तो ऐसे ही आएगा, 8 तो 8 तो ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा, 1/3 का कितना बताया था, तो आगे वैल्यू कौन सा हमने कौन सा, अगर हम देखें, देखना ये 1/12 लिखा, 1/6 कितना था याद है किसी को, नहीं तो मैं स्लाइड में, 1/6 कितना था, 16.66। 1 कितना था, 16.66। अगर मैंने 1/6 का हाफ किया कितना आया, 1/12। तो मेरे को 16.66 का भी हाफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो वो कैसे करना है, 16 का हाफ कितना हो जाएगा, 8, और 66 का हाफ कितना होगा, 3 बस ऐसे रखना यार, ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो कितना हो गया, 1/12 भी हो गया। 1/13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको क्या लिखोगे बताना मेरे को, इसकी मिक्स फ्रैक्शन। हाँ, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना 13, 13 क्या है, प्राइम नंबर। तो 13 7 जा कितना होता है, 91। कितना होता है, 91। टेबल याद होना चाहिए। तो कितना आएगा, हाँ यार है, 13 × 7 कितना होता है, 91। 91 में 9 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 100। आ गया आपका, ये आ गया। अब आपको इसमें क्या करेंगे, इतना तो पता है क्या होगा, 7 तो आएगा, और डेसिमल में क्या आएगा ये याद रखना, कितना आएगा, 6 9। 7 तो आना ही आना है। वो जो ये वाला पार्ट होता है वो किसमें चला जाता है, डेसिमल के बाद चला जाता है। क्या चला जाता है, डेसिमल के बाद। क्लियर है, मेरे को लग रहा है मैंने 1.7 लिख दिया, मुझे लग रहा है रह गया था। ठीक है, कितना है, 1/7। अगर क्यों, मेरे को अभी 1/7 क्यों याद आया, तो मुझे 1/14 करना है। मुझे क्या करना है, 1/14 करना है। तो क्या आएगा, करना जरा, मिक्स फ्रैक्शन में बनाओगे इसको, मिक्स फ्रैक्शन में बनाओगे इसको। 100 को 100 रुपया कितने बंदों में बांटना है, 14 में। कितने में बांटना है, कितने बंदों में बांटना है, 14 बंदों में। पहले तो देखो ये कैंसिल होता है कि नहीं होता, 14 का टेबल नहीं आता तो पहले देख लो कैंसिल होता है। 50/7, 50/7, 7 7 जा 14 9। ये तो आता ही होगा, बचपन में याद करते हैं, 7 6 42, 7 7 49। तो कितना आएगा, आएगा ये 7 7 जा 49, 49 प्लस 1 कितना हो गया, 50। अब इधर देखो, इधर देखो, 1/7 कितना था, ये खुद करते चलो साथ साथ में। 1/7 कितना था, 14.2। 1/7 का हाफ किया तो कितना आया, 1/7 का हाफ किया तो कितना आया, 1/14 आया। तो यहाँ पे भी हाफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो 14 का हाफ कितना होगा, 7, और 28 का हाफ कितना होगा, बस ये आ गया। कौन सा हमने कुछ
अगर देखोगे ना, याद रखने वाले 3-4 ही होंगे, जो मेजर आपको याद रखने वो 3-4 ही होंगे, बाकी इनसे ही बन रहे हैं। आ गया ये? क्लियर है? कितना आया? 7। 14 का हाफ कितना होगा? 7। ठीक है, अगर तुम 10 तक याद रखोगे आगे वाले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कितना आया? 14 का हाफ कितना होगा? 7। और 28 का हाफ कितना होगा? डेसिमल के बाद ही करना है, ठीक है, इस तरह से 1/15। 1/15। 100 को करना है 15 से डिवाइड करना, जरा 100 को किससे डिवाइड करना है? तो क्या करेंगे, 15 का टेबल हो जाएंगे शुरू, नहीं पहले देखो कैंसिल होता है कि नहीं होता है? 5 से होता है, हाँ बिल्कुल। 5 20 जा, 5 3 जा। अब 3 का टेबल तो आता ही होगा, जहां हम 15 का टेबल कर रहे थे अब 3 का कर रहे हैं, क्या ही बात है। कितने से होगा? 20 को 3 से डिवाइड करना है। क्या 20 टेबल में आता है 3 के? नहीं आता है। 19 आता है? नहीं आता है। क्या आता है फिर? 18 आता है। क्या आता है? 18। कितने से आता है? 6 से। लेकिन आता तो है, कुछ रिमाइंडर भी बच जाता है कि नहीं बच जाता है? कितना आएगा? 3 6 जा 18 प्लस 2 कितना होगा? 20। इसके साथ लिखेंगे परसेंट। अब मेरे ये देखो, मैंने क्या बोला था, चीजें रिपीट होंगी। 6 मैंने लिख दिया। 1/3 मैंने आपको बताया था क्या होता है? 0.33। 2/3 क्या बताया था? 0.66। आ जाएगा अभी से। अगर 1/3 0.33 है ना, तो 2/3 कितना होगा? उसका डबल होगा, तो कितना आएगा वो? 0.66। समझ रहे हो? चीज हो गई, चीजें रिपीट होना शुरू की नहीं होंगे, मैंने बोला बहुत रिपीट होंगी। ये आ गया हमारा 1/15। अब थोड़ा सा सोचो आराम से। 1/16 क्या करना है? 16 किसका हाफ करूंगा? 16 आएगा। नहीं नहीं नहीं, किसका हाफ करूंगा? 8 का। किसका हाफ करूंगा? 8 का। अगर तुम्हें 8 की वैल्यू पता है, मैं इधर लिख देता हूं। 8 की वैल्यू 12। 12 का हाफ कितना होगा? 6। 12 का हाफ कितना होगा? 6। 12 का हाफ कितना होगा? 6। और ये 0.50 होता है ना, 50 पैसे हैं। 50 पैसों का हाफ कितना करोगे? कितना आएगा? 25 पैसे आएंगे। कितने आएंगे? 25 पैसे आएंगे, तो कितना आएगा? 6 पॉइंट कितना आएगा? 6.25%। कितना आएगा? 6.25%। क्लियर है? फिर यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा बताओ बच्चे? डिवाइड करके बताओ। 100 को किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो पहले बताओ 8 से डिवाइड करोगे? 4 से कैंसिल होगा। कितने से? 25 से। कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। 7.17 ठीक है, बढ़िया। 7.14% सही है। 12.5 कितना आएगा खुद बताओ? 25 2 के टेबल में आएगा? 8 नंबर है भाई, नहीं आएगा। 8 नंबर 2 के टेबल में आता है? उनकी डेफिनेशन है ये, जो उसमें 2 के टेबल में आते हैं वो इवन होते हैं, तो इवन तो नहीं है ना ये। तो क्या आएगा? क्या आता है फिर टेबल में? मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई। 25 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। कितना आता है? 24 आता है। कितने से आता है? 12 से आता है। कितने से आता है? 12 से। हाँ सॉरी, मैंने ये सॉरी वो मैंने लिखते लिखते ना, सॉरी सॉरी। बढ़िया बढ़िया, शाबाश। ये फिर चला जाता है दिमाग, ठीक है। तो इससे ये भी पता चलता है कि आप भी पढ़ रहे हो और क्या है, ठीक है। 1/16 का क्या आएगा खुद बताओ? कितना आया हमारा? 25/2 आया ना, मैं जो बता रहा था। 25/2। 25 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। क्या आता है? 24 आता है। कितने से आता है? 12 से। 12 से आता तो है, एक रिमाइंडर भी बचाएगा नहीं बचाएगा? 24 से रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। वो इधर लिख दोगे। और इधर क्या लिखोगे? 25। 12 2 जा 24 प्लस 1 कितना होगा? 25। अभी तो देख क्या लिख दी मैंने। हो मैंने 108 वाला ही कर रहा हूँ क्या, देख वो बताते बताते, ठीक है। इसको चेंज कर लूं मैं? सॉरी सॉरी सॉरी। 100/16। तो ये कितने से कैंसिल होगा? 25/4। तो यहाँ पे भी वही। चलो शाबाश शाबाश। कितना आएगा फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 6 जा 24। और 4 6 जा 24 प्लस 1 कितना हो गया? 25। उस यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ठीक, ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। जैसे 1/2 कितना होगा? आज के बाद क्या है? 1/2 कितना होगा? 0.5। 1/4 कितना होगा? कितना होगा? 0.250। ऐसे बोलते हैं 250। अगर 1/8 बोलेंगे कितना होगा? 0.125। हाफ हाफ करते जाना होता है, समझ आई? हाफ हाफ करने जाना होता है। तो कितना आएगा? ये 1/4 कितना होगा?
0.25, ये 6 तो ऐसे ही आएगा, ये 6 तो ऐसे ही आएगा, और 1/4 कितना होगा 0.25, कितना होगा 0.25। तो इसके आगे खुद से एक वैल्यू लिख लेना, क्या 1/20, क्या कर लेना 1/20, कितना आएगा वो तो 100 रुपए 20 बंदों में बांटना, कितना आएंगे 5-5 रुपए आएंगे, तो क्या लिखोगे इसको 5%, क्या लिखोगे 5%, ठीक है। अब घर जाके इसको याद करोगे कि ड्राइव करोगे, मेरे को बताओ। नहीं याद, हाँ याद के लिए मैं अभी आपको बोल नहीं रहा, पुश ही नहीं कर रहा। हाँ वही मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको याद करने के लिए बोल नहीं रहा, याद नहीं होता भाई, फार्मूले भी याद नहीं होते जब तक उन पे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे। ऐसे ऐसे याद करके क्या है, वो तो भूलना ही भूलना है, समझ आ रही है, जब तक उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो तो याद भूलना ही है, तो वो तो नेचुरल है, ठीक है। ये है। अभी आपको एक चीज पढ़ाऊं अलग, थोड़ी सी अलग पढ़ाएं, परसेंटेज का ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा अलग पढ़ाऊंगा, पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से आपने, ये कर लिया सबने नोट, ये कर लिया सबने नोट। ये वैल्यू मैंने बताई आपको 18%, नहीं बताई ना, ये वैल्यू बताई मैंने आपको 18% बताया मैंने आपको, निकालना नहीं निकाला, पर मैं बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी से जल्दी, विद इन 2 सेकेंड्स, विद इन 2 सेकेंड्स। बिल्कुल बढ़िया, शाबाश। ये मुश्किल चीज है कोई बताना, आपका नाम क्या है, गुरदीप, कोई मुश्किल चीज थी कुछ बताना, तूने पढ़ी होगी पहले की तो, है ना, थोड़ा बहुत बताओ। देखो आपने इसके लिए ये पता क्या था, ये लिख लेना, ये याद नहीं रखना होता, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, मुझे थ्योरी वरी लिखना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, इसका मतलब क्या हुआ खुद देखना, मैंने A% निकालनी बी की, तो यहाँ क्या आएगा, A आएगा, क्या आएगा A आएगा, परसेंट का क्या आएगा 1/100 आएगा, देखना ध्यान से, A है A% ऑफ B, A आ गया, परसेंट की जगह क्या लिखेंगे 1/100, इंटू कितना आएगा B, यहाँ पे कितना आएगा B आएगा, परसेंट का क्या आएगा, और इधर क्या आएगा A, कोई फर्क ही नहीं है भाई, इधर भी न्यूमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है A और B, इधर भी क्या हो रहा है A और B, अरे 2 × 3 करो कितना आएगा 6 आएगा, 3 × 2 करो तब भी कितना आएगा 6 आएगा, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब 2 × 3 कितना आएगा A × B इज इक्वल टू B × A, तो ये तो है ना, तो 2 × 3 कितना होगा 6 होगा, 3 × 2 बोलो तो कितना होगा 6, ये न्यूमिनेटर सेम आना है कि नहीं आना, न्यूमिनेटर क्या आना है सेम आना है, यहाँ भी सेम आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर भी सेम है तो यहाँ भी सेम है, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है सेम है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है सेम है, तो खुद बताओ आंसर भी सेम आना कि नहीं आना, तो इसको आपने क्या किया, मैंने जानबूझ के बोला आपको 18% पे ही बोलता रहा कि आपको चले ही नहीं आपका दिमाग जानबूझ के, ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख देता 18% A% ऑफ B की जगह में क्या लिख देता B% ऑफ A, फिर तो आप बता देते भाई, फिर तो आप बताते वाकई 2 सेकंड, बताते कि नहीं बताते, कितना आएगा 50% तो बताया कि नहीं बताया, मैंने 18% नहीं बताया, लेकिन 50% तो बताया कि नहीं बताया, कितना होता है 50%, हाफ, कितना होता है हाफ, तो कितना आएगा वो, कितना आएगा 1/2 इंटू 18, 1/2 इंटू 18, ठीक है। चलिए ये मिटा दूं, सॉरी नेक्स्ट चलो स्लाइड पे, थोड़ा सा इजी रखेंगी, थोड़ा सा चलो फिर ये बता दो बच्चे, शाबाश। चलिए यहाँ पे 12.5% नहीं है, 125% है, 12.5% नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 125%, 100 से ऊपर पहुंच गए हम, किस कहाँ पहुंच गए 100 से ऊपर, मैं इतना याद रखना, हाँ जी
सही है। परसेंट पूछा ही नहीं मैंने, मैंने पूछा 125%। 20 का, इतना इतना दिमाग में रख लो, 20 का 125%। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% में होता है। ये 125%, 100 से ज्यादा पूछ रहा है, नंबर तो 20 से बड़ा आएगा भाई। मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 20 का 100% नहीं पूछा है, 100% से ज्यादा पूछा है, आंसर 20 से ज्यादा ही आएगा। कम आ सकता है नहीं, 100% से कम होता तो इसका आंसर 20 से कम आता। अब इसको करने की भी दो अप्रोच है, इसको करने की भी क्या है, दो अप्रोच है। क्या, पहली वाली तो जो, चलो जो बताया मैंने आपको, इसको लिख लो क्या, 20% ऑफ, आप खुद डिसाइड करोगे आपको किससे करना है, ठीक है, फोर्स नहीं कर सकता मैं, इम्पोज नहीं कर सकता। 20% ऑफ 125, इसका कितना निकाला है, 20%। कितना निकाला है, 20%। ठीक है, इसको और स्मार्ट वे से करना है ना, इसको क्या करोगे, मैंने आपको क्या बोला, जब भी 10% निकालना हो, क्या निकालना हो, 10%। इसका 10% कितना होगा बच्चे, एक डेसिमल शिफ्ट हो जाना बस। 125 है ना, यहां से गए इधर एक डेसिमल शिफ्ट हो गई, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 12.5 ही आएगा। कितना आएगा, 12.5। क्या बोला मैंने, 10% निकालना है तो क्या करना, इधर से एक डेसिमल शिफ्ट हो जाना। कितना आया, 12.5। कितना आया, 12.5। मुझे क्या निकालना है, 20%। तो यानी मुझे क्या निकालना है इसका, डबल। 10% है आपके पास, जब आपके पास 10% है ना, 20 निकालना हो, 30 निकालना हो, 40 निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो उस तरह से मल्टीप्लाई कर दो। 10, अगर मेरे को 40% निकालना तो किससे मल्टीप्लाई करता, 4 से। 10% निकल गया। अगर मेरे को इसका 40% निकालना तो किससे मल्टीप्लाई करता, 4 से। लेकिन यहाँ पे मेरे को 20% ही बोला मैंने आपको, तो कितने, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अगर यहाँ 2 से कर रहा हूँ तो यहाँ भी 2 से करूंगा कि नहीं करूंगा, तो 2 का मतलब क्या होता है, डबल करना। क्या करना है, डबल। 12.5 का डबल कितना होगा, देखो इसको करने का भी एक तरीका है, बहुत सारी 12 अलग अलग से डबल करो। 12 का डबल कितना होगा, 24। और 0.5 का डबल कितना होगा, एक। आधे का डबल करोगे तो एक बन जाएगा। 24 प्लस 1 क्या होगा, 25। जब बड़े बड़े नंबर आएंगे ना, ऐसे ही तोड़ के करना, डेसिमल में आएगा और ऐसे आएगा, तोड़ के करना। इसका अलग से करना और इसका अलग से करना, फिर इनको ऐड करना। क्या, 12 का डबल कितना हो जाएगा, 24। और हाफ है, हाफ और हाफ मिलाओगे एक बनता है कि नहीं बनता है, तो कितना आएगा, एक। तो कितना आएगा वो, 25। ये बता दिया। अब थोड़ा सा सोचो इसको ऐसे, मेरे को डेसिमल में नहीं जाना था। ये जो है ना, देखो इधर, 125% ऑफ 20। आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा इजी लगता है, ठीक है, जो स्ट्राइक कर जाए सबसे पहले तो दिमाग में। ठीक है, अब अपना अपना होता है, किसी को कोई मेथड स्ट्राइक करता है, किसी को देखने पे, ऑब्जर्वेशन पे है, किस पे है, ऑब्जर्वेशन पे, सारा काम है ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपकी क्वेश्चन को इजी बना देगी और मुश्किल बना देगी। ठीक है, इसको मैं तोड़ दूं, कैसे तोड़ूंगा इसको, 100% प्लस 25%। सुनना ध्यान से, 100% प्लस 25%। अब इधर देखो ध्यान से, 100% क्या होता है बच्चे, 1। 100% क्या होता है, 1 नहीं होता है। 25% प्लस है, कितना होगा, 1। 100% कितना होगा, 1। प्लस में क्या है, 25%, तो 25% कितना होता है, 1/4। कितना होता है, 1/4। अब 1 प्लस 1/4 कितना होगा, एलसीएम ही लेना है, कितना होगा, 5/4। ये करने में मेरे को देखो कितना समझाने में कितना टाइम लग रहा है, कितना होगा, 5/4। मैं इतना, ये था 125% की जगह क्या लिखूंगा बच्चे, क्या लिखूंगा, 5/4। अब करो, अब बताओ, करो मल्टीप्लाई, आंसर तो सेम ही आएगा। मैं सिर्फ बता रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच। तो कितना आएगा, 25। क्या, 25। बात समझ आ गई, दोनों तरीके बता दिए मैंने, और भी इसमें पता नहीं कितने तरीके होना था, बट आपको जो देखना कि हाँ भाई, जो नंबर से हम क्या है, थोड़ा सा अभी हमने किया ना, जो नंबर हमें पता है, फ्रैक्शन जिनकी पता है परसेंटेज की, हम वही नंबर यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है, सिंपल सी बात है। देखो, ये वाला कान पकड़ना है ना, तो इस वाले हाथ से पकड़ोगे कि ये वाला यहाँ से घुमा के पकड़ोगे, बस ये दिमाग में रखना बात। यही वाला पकड़ना है ना, तो कौन सा सही रहेगा, ये वाला हाथ सही रहेगा कि ये वाला, बस वो फिर। हाँ हाँ, ये वाला, हाँ तो सही बोल रही है, ये सिंपल सिंपल वाले तो हो जाएंगे, सिंपल सिंपल वाले तो हो गए, बट आपको
अडॉप्ट करना है मेथड को, ही नहीं करना। अगर आप बोलोगे हाँ, हाँ, लेकिन जब तक आप, ये मैंने जानबूझ के सिंपल वाली दी है, अब ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल दी है, बताओ मैं। हाँ, हाँ लिख सकते हो। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये काम आपके दिमाग में होना चाहिए। हाँ, 100 आ गया, 1 वो 25 आ गया, 1/4, 1 + 1/4 कितना होगा, 5/4। फिर जाके बात बनेगी। ठीक है। अब तू जो बोल रही है ना चीज, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, फिर तुझे पता चलेगा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कर लिया, कर लिया नोट ये। हाँ, सिंपल ही रखते हैं फिलहाल तो। करो भाई, ये कितना परसेंट है, 212.5%, 212.5, 212.5% ऑफ 400। देखता हूँ आप कितनी जल्दी करते हो। 850। हाँ, हाँ, सही बोल रहे हैं। बढ़िया, बढ़िया। अच्छी बात है। कल नोटबुक पक्का। या तो फिर आंसर जल्दी बता मेरे को। ऐसे ऐसे करना है, फिर आंसर भी जल्दी दे। एक लिमिट होती है ना बंदे की, इतना होगा दिमाग में उतना ही होगा, ठीक है। तो जो चीज नोटबुक पे होनी है वो उस पे ही होगी। नहीं, अगर देख, इतना हिंट दे सकता हूँ, देखो किसके पास है ये। इसको भी करने के फिर दो तरीके आगे। पहला वाला मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ, पहला वाला क्या, ये है ना एक, ये है ना, मैं लिख सकता हूँ, इसको उल्टा लिख सकता हूँ। पहला वाला तो मैंने आपको बता दिया, आम जिंदगी मेंट ऑफ जिंदगी, ठीक है, ये वाला आम जिंदगी वाला है, ठीक है। तो ये आ गया 400% ऑफ। अब खुद बताओ, 100% कितना होता है, 1 टाइम्स। 200% कितना होता है, 2 टाइम्स। 300% कितना होगा, 3 टाइम्स। 400% कितना होगा, 4 टाइम्स। मतलब इसको सिंपल 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसको सिंपल कैसे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो कर दो, वो आंसर आ जाएगा। ये तो इतना ही बता सकता हूँ मैं, है ना। 850 आएगा, 850 आना चाहिए। ये तो देखो, इसका मतलब यही हुआ ना, इतना पता चल रहा है। किसने दिया आंसर, हाँ, निधि। 850। वही पहुंच गए ना, फिर तुम डेसिमल हटाते रहो। वही तो बोल रहा हूँ ना, डेसिमल हटाते रहो फिर। तुम्हें डेसिमल हटाने में लगे रहना है। जो चीज अवॉइड करने को बोल रहा हूँ, तो वही कर रही है। जो चीज अवॉइड करने को बोल रहा हूँ ना, वही कर रही है। ये देखो, सपोज करो मैंने आपको क्या बताया, बस बस डिस्कशन हो गई है, वो इधर सुन लो। 212.5% ऑफ 400, मैंने क्या बोल रहा, उल्टा लिख सकते हैं इसका। 400% ऑफ 212.5। 400% का मतलब क्या हुआ, 4 टाइम्स। क्या हुआ, 4 टाइम्स। करो इसको 4 इंटू, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, देखो, अगर इसको तोड़ दूंगा मैं कैसे, इसको पता कैसे तोड़ूंगा मैं, ये लो भाई। इससे ज्यादा मैं अब आंसर खोल के नहीं दे सकता। तोड़ के लिख सकता हूँ ऐसे, जिसको भी थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। अब बता, 200 इंटू 4 कितना होगा, 800। 12 इंटू 4 कितना होगा, 48। 12 इंटू 4 कितना होगा, 48। 0.5 इंटू 4 कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2।
आधा आधा 4 बार मिलाओगे कितने बनेंगे? 2 रुपए। 50 पैसे 4 बार मिलाओगे 2 रुपए बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो कितना आएगा देख, खोल के रख दिया इसको, कितना आएगा? 2। कितना आएगा? कितना आएगा? 850। अब इससे जिसको नहीं पता चलता ना, डेसिमल में गया, डेसिमल में मैं गया, डेसिमल में खुद बताओ, इसको मल्टीप्लाई करने बैठा, 4 5 20, 4 2 8, फिर 4 1 समझ आ रही बात? तो खोल दो ना इसको, कर दिया, ये आ गया तुम्हारा, कितना आ गया? 850। क्लियर है ये वाला? ठीक है, जब भी आएगा ना डेसिमल में थोड़ा सा 0.5 0.25, तो इस तरह से इसको खोल देना, तो वो ऐड कर देना होता है। देख इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, 200 कितना सिंपल सा नंबर है, फिर मैंने इसको और 12 में तोड़ दिया, फिर इसको इसमें तोड़ दिया, 0.5 में तोड़ दिया, सारे के सारे किससे मल्टीप्लाई होने? 4 से। कितना आएगा? 800 आएगा। कितना आएगा? 800। फिर कितना आएगा? 12 × 4 कितना आएगा? ठीक है, 20 तक टेबल याद करो भाई। 12 × 4 कितना आएगा? 48। और 0.5 इंटू कितना आएगा? देखो जिसको ये भी नहीं पता चल रहा, 0.5 भी नहीं पता चल रहा ना, ये तो देखो 4 × 0.5 पेन उठाना मैंने अवॉइड करना है। 0.5 हमेशा क्या होता है? 1/2। जिसको डेसिमल 0.5 कितना होता है? 1/2। कितना आएगा? वे तो है ना, हर चीज का वे है, हर चीज का वे है, ये नहीं होगा कि हाँ अटक गए तो क्वेश्चन आगे जाएगा ही नहीं। टाइम लग जाएगा बट आएगा, टाइम लग जाएगा बट मैंने बताया आपको, फिर तो तुम टाइम ही तो कराना ना हमारा, टाइम मैनेजमेंट ही करानी है कि नहीं करानी है? तो कितना आया? 850। कितना आया? 850। ये तो हो गया। अब जो मैंने बताया फिर वो किस लिए बताया, इतना सारा आपको टेबल याद करवाया, वो किस लिए करवाया? उसका भी कुछ काम होगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे, ये देखना दिख रहा है, इसके पास कौन सा नंबर है? 200। क्या होगा? 200% प्लस 12.5%। किसका? 400 का। अब 200% कितना है? 2। 200% कितना होता है? 2 प्लस 12.5 कितना होता है? कितना होता है? 1/8। कितना होता है? 1/8। तो कितना आ जाएगा? सॉरी, और ये आ जाएगा इंटू 400 इंटू 400। 2 प्लस, देख 200% की जगह क्या लिख दिया मैंने? 2 लिख दिया। और 12.5% बताया कि नहीं बताया? उसकी जगह क्या लिख दिया? 1/2। करंट को ऐड कितना आएगा? नहीं ये अभी, हाँ 8। कितना आएगा? 17/8 इंटू 400। ये वाला देखो कितने से कैंसिल होगा, करोगे कितना आएगा? 0 तो ऐसे ही आ जाएगा ना। अब तुम देखो, जिसको 5 का टेबल आता होगा वो करेगा 5 7 का, जिसको 17 का आता होगा 17 5 से 85 लिखेगा भाई। खुद बताओ ना, तुम हो गए ही पे। समझ आ रही मेरी बात? डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप तो बोलोगे भाई ये आ गया, इसको एक डेसिमल हटाओ, नीचे तो 4 जीरो हो गए, 0 0 कैंसिल करना है इतनी देर में, खत्म, क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। ये तो मेरे को अभी आपको बताने में टाइम लग रहा है ना, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप थोड़ा किसी आपको थोड़ा ना किसी को एक्सप्लेन करना है भाई, आपको करना है एग्जाम में किसी को एक्सप्लेन। और ये जो है ना, ये लिखोगे, लिख रहे हो जो, ये नोटबुक भी इस तरह से बनाना कि खुद को ही समझ जाए, थोड़ा सेल्फिश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करो। ये नोटबुक नहीं है, दूसरी वाली ले लो, वो रफ वाली होती है, पेज ही ब्लैक होगा उसका, भर दो, क्या हो जाएगा? खुद को ही समझ आना चाहिए ना। तो ये बात है, ठीक है, इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही रखें क्या? पर कल वैल्यूज याद होनी चाहिए, कल और थोड़ी गूगली आएंगी, वो गूगली आपको खेलनी है। इसको पूरा चेंज कर करके वो होगा, उनसे उन वैल्यू से ही होगा जो मेन मेन था, मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर है? अगर सोचता हूँ कुछ। फोर परसेंट ऑफ 240।
सिंपल कर दो जाएगा, चलो सिंपल कर दूं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा डेसिमल में चला जाएगा और क्या, ये कर दूं, अब तो होना चाहिए। 4% ऑफ 250, 12 3 गुना हो गया, 12 300% हो गया। इतना हिंट दे रहा हूँ, 4% की जगह 250% निकाल लो यार, 4% निकाल रहा हूँ 250 का, उसकी जगह 250% निकाल लो, किसका, किसका निकाल लो, 4 का। इतना हिंट दे रहा हूँ आपको, क्या करो, 250% निकाल दो 4 का, भाई इतना हिंट दे रहा हूँ, और क्या चाहिए। बता गया वो, आया रन, बस फिर मैंने चेंज करके खुद ही लिखा ना, आपको खुद करना है, लिखना भी नहीं है, क्वेश्चन शुरू कर देना है। तो ये देखो, इसको कैसे तोड़ूंगा मैं, 200% प्लस, सॉरी 200% प्लस 50%, किसका, 4 का। अब इसके आगे मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, इस अब भी लिखूंगा तो फिर वो 200% कितना हुआ, डबल 8, 200% का मतलब क्या है, डबल, मतलब कितना आएगा 8, किसका, 4 का। 50% का मतलब कितना है, हाफ, 4 का हाफ कितना हुआ 2, कितना आएगा 10। अब पढ़ रही है पल्ले चीज, जो मैंने पढ़ाया रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये बता दो, ठीक है। ये तो बड़ा ही हो गया, एक्सट्रीम केस के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कि ये वाला करोगे तो दूसरे वाले तो जो एग्जाम में आते हैं वो तो चले जाएंगे आराम से, ठीक है। वो तो आपको देखते ही, हाँ ये तो आता है, ये कहीं ना, हमें देखो सबसे बड़ी बात, आपको वैल्यूज को ऊपर नहीं कंसंट्रेट करना है, क्या बोल रहा हूँ, वैल्यूज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है, आपको टाइप कवर करनी है। बात समझ आ रही है, जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, वैल्यूज तो देखो ना, इतना सारा सिंप्लीफिकेशन तो आपकी होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है, टाइप कवर होनी चाहिए, हाँ कि कल को ये वाला। तो वो जो एक टाइप के ही 100 क्वेश्चन निकाल गया, एक टॉपिक के ही 100 क्वेश्चन 1000 निकाल गया, आना तो उसका एक या 2 क्वेश्चन ही है ना। तो आपको क्या करना है, टाइप कवर करनी है, क्या करनी है, टाइप कवर करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिलहाल तो, ठीक है। तो काम क्या है आपका, क्या काम है आपका, आज से ही आप शुरू हो जाओगे, वैल्यूज तो वो करनी करनी है, लेकिन आपका पैरेलल क्या चलना चाहिए। देखो मैं अब आपको बोलूंगा टेबल्स भी क्या होते हैं, टेबल्स भी पता क्या होगा, जिसको टेबल्स भी आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसके लिए भी पता क्या, अगर आपका प्लस माइनस सही है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो आपका मल्टीप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इस चीज को समझ पा रहे हो, अगर आपका एडिशन सही है, अगर आपका एडिशन सही है, तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो ये चीज क्या क्या है बता रहा हूं मैं आपको, इस चीज को, 10 को मैं कितनी बार ऐड कर रहा हूं, मैंने बोला 10 को मैंने ऐड करना है 5 बार, कितनी बार ऐड करना है, 1 2 3 4 5, कितनी बार ऐड करना है, 5 बार। अगर मैं 10 को 5 बार ऐड कर रहा हूं, उससे अच्छा क्या है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। समझ आया, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का समझ आया, जिसकी एडिशन सही होगी उसकी मल्टीप्लीकेशन सही हो जाएगी। मुझे भी ये अभी तक अच्छे से टेबल, ये होता है ना 17 18, मुझे भी ये याद होता है, हाँ 17 5 से 85, उसके आगे कोई पूछ लेगा ना 17 इंटू 6, मैं क्या कर दूंगा, उसको 17 और ऐड कर दूंगा, लेकिन वो जल्दी जल्दी करना होता है, समझ आई। 85 में 17 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। हाँ इस तरह से करना होता है। अगर आपको ये पूछ ले कोई, बताना 18 इंटू 9 पूछ लिया, क्या पूछ लिया, 18 इंटू 9, नहीं याद है ना टेबल, इतना तो पता ही है, देखना इसको क्या लिखूंगा, 9 है ना, इसको लिख दूं मैं, 10 से तो सबको ही पता होता है क्या है, 9 को क्या लिख दूं, 10 माइनस 1, तो कितना आएगा ये 180 माइनस 18, कितना आएगा 162। ठीक है, शुरू में जब टेबल भी लर्न करोगे इस वे से करना, हर चीज का बता रहा हूँ कि लर्न कैसे करना है, क्योंकि मेरी मेमोरी खुद बड़ी ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए।